बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूं सारे दोस्तों को जो ख़ासकर नए वीडियो देखने वाले हैं। मुझे बड़ी तादाद में डेली मैसेज आते हैं और उन मैसेजों में मुझे सबसे पहले लोकेशन ही पूछी जाती है कि फ़ार्म है किस जगह पे। पंजाब, ज़िला मेरा बहावलपुर है और मेरा होम टाउन जहाँ हमारा फार्म है वो जगह है हासलपुर। हासलपुर शहर है, हासलपुर शहर के साथ ही है, 5-6 किलोमीटर के फासले पे रोड के साथ ही फार्म है। कोई दोस्त अगर आना चाहे तो उसे लोकेशन वैसे भी हमारी गूगल के ऊपर पड़ी है। आप DGF लाइफ स्टॉक या अज़ीज़ कैटल फार्म को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी देखने को। तो बाकी हासलपुर शहर के बिल्कुल साथ ही हैं, तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला है या 7 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये लोकेशन है हमारी। आज 9 जुलाई 2024 और दिन है आज मंगल का। सुबह सुबह का टाइम है। कई दफ़ा डेट चेंज हो के वीडियो आपको देखने को मिलती है, तो ऐसा सिर्फ इंटरनेट की स्पीड की वजह से होता है। जब कभी इंटरनेट की स्पीड अच्छी ना हो, वीडियो अपलोड नहीं होती तो ज़रा देर हो जाती है, वरना कोशिश यही होती है कि आपको सुबह की वीडियो सुबह को ही देखने को मिले। आज मैं आपको चेक करवाता हूँ अपने सिर्फ सब्ज़ चारे के ऊपर, जो 100% जो सब्ज़ चारे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम, वो बच्चे। ये जी, ये बच्चा बकरा ईद से पहले हमने ख़रीदा था और ये टोटल सब्ज़ चारे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वनडे का अभी तक तो इसके आगे नामो निशान नहीं है और इसकी जो हालत है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। लेके आइए इन्हें खोल के। ये जी माशाल्लाह कलीम साहब का है जी, चोलस्तानी नस्ल में है और ये आप इसको देख सकते हैं। शाइनिंग इसकी भी, सरसों का तेल इनको भी मिल रहा है। सरसों के तेल के बगैर तो बात नहीं बनती। तोरियो मड़ाया आपके घर में भी अगर जानवर है ना, बेशक इक्का दुक्का जहाँ जितने भी, तो तेल के मौसम में तेल दें, बेशक घी भी आप ना दें, बाकी कोई भी दगड़म बगड़म ना दें, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वंडा भी ज़रूरी है, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जान आती है। लेकिन बहरहाल सब्ज़ चारे का जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर हो रहा है जी, ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ ये ही नहीं, बाकी भी चेक करवाता हूँ। इन्हों बनो और दूसरा लेके आओ। ये आप देख सकते हैं जी, जानवर को कोई कमी नहीं है। इनका एक और हमने हल निकाला है और रहेंगे भी सब्ज़ चारे पे, साथ साथ इनको वंडा भी देंगे, तो वो अभी डिस्कस हो रही है। इंशाल्लाह वो सेट करके तो फिर आपको बताएंगे। और ये आएगा जी कलीम साहब का दूसरा बछड़ा। ठीक है, तो रही होगी। ये सारे कलीम साहब ने बकरा ईद से पहले लिए थे। ये वाली जो अभी बकरा ईद गुजरी है ना, तो अभी तो रेटों को ही बड़ा फ़र्क आ गया। ये असल में ना, इनको नाक वगैरह इनके बने नए, तो ये थोड़ा सा महसूस भी करते हैं। बस से रोक लो ज़रा, बराबर चले आगे। हाँ बस। ये जी आप चेक करें जानवर की माशाल्लाह क्वालिटी भी चेक करें। और ये टोटल 100% ये वनडे के ऊपर डिपेंड है। तो ये इस कंडीशन में खड़ा है आपके सामने। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके वनडे की भी थोड़ी सी साथ ना, इसी पैकेज के अंदर इनको वनडा भी मैनेज किया जाए। ये देख सकते हैं फ़िलहाल ये सब्ज़ चारे के ऊपर है। आगे चलाओ, ले जाओ इनू, आ इधरों लैके आओ आ जड़ा। ये जी माशाल्लाह, ये सारी खुरली जो है ये सब्ज़ चारे वाली है। इसमें वो 2 गाय हैं, एक नुमान साहब की और एक खालिद साहब की। एक गब्बन है और एक तो बच्चे वाली है, वो भी सब्ज़ चारे के ऊपर ही है। और ये आ गया जी तीसरा बछड़ा कलीम साहब का। ओहो, रोको ज़रा। माशाल्लाह प्रिंट में भी चेक करें और सेहत में भी बेहतरीन है जानवर। ये जी सब्ज़ चारे के ऊपर तैयार है। ये भी 100% सब्ज़ चारे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जी माशाल्लाह आपके सामने खड़ा है। चलो जी ले जाओ इन्होंने। ये भी कलीम साहब का है, USA से। और ये आ गया जी चौथे नंबर का, और ये भी कलीम साहब का है जी।
इसे रोको ज़रा। माशाल्लाह जी, नाफ झालर में जानवर एसओपीज़ में, और आप देखेंगे जब ये बच्चे तैयार होंगे। तो फ़िलहाल माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी पलाई, ठीक है ना। सिर्फ पेट के ऊपर ही ना फोकस करें, बाकी भी आपको चेक करवाते हैं पीछे से भी। तो खैर अभी आए भी ईद के बाद ही हैं, सॉरी ईद से पहले, ठीक है। तो ये है जी सूरत हाल जो 100% हमारे उसके ऊपर सब्ज़ चारे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ले जाओ इनू भी, वो अगला पटेला ले के आओ। और ये आ गया जी 5वां। ये कलर में बड़ा अच्छा था, ज़रा कमज़ोर था जब मैंने ये ख़रीदा था। ये भी मैं ही ख़रीद के लेके आया था, लेकिन इसकी नाफ और झालर में ये माशाल्लाह अच्छा है। ये इसको देंगे वंडा शंडा तो ये अपने रंग आपको पूरे दिखाएगा इंशाल्लाह। अब बहुत बेहतर हो गया ये काफ़ी कमज़ोर था जब मैं लेके आया था। तो वनडे के ऊपर होता तो स्टेबल हो जाता, तो लेकिन अब भी इससे बहुत फ़र्क पड़ गया। इसकी वो हड्डियाँ पसलियाँ छुपती जा रही हैं और माशाल्लाह जान पकड़ता जा रहा, हाइट में भी जा रहा है। खीरे हैं ये सारे बच्चे जी, ये सारे कलीम साहब के हैं माशाल्लाह। कलर में बड़ा अच्छा था जानवर, खूबसूरत भी लगेगा, बहुत अच्छा प्रिंट था इसका। तो एक और है वो दूसरी साइड पे मेरे ख्याल में, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलो जी ले जाओ इन्होंने। ये आ गया जी अबू बकर सद्दीक साहब का, बड़ा कहाँ करियो, बस बस बस। ये आ गया जी अबू बकर सद्दीक साहब, कराची से अदनान साहब जो हैं, ये भी ईद से पहले इन्होंने ख़रीदा था। बहुत रिजनेबल रेट में बनाया ये बछड़ा, और इस तरह का प्रिंट अब बड़ा रेट है उनका नाफ झालर में, और ये वनडे के ऊपर है। और ये माशाल्लाह सेट हो गया है जानवर। जब हमारे पास नया आता है ना, मंडी से ख़ासकर जब आता है, उसको नाक डालनी, उसकी डवर्मिंग का मसला, चिचड़ विचड़ उसके, ये सारा प्रोटोकॉल करते कराते 15-20 दिन लग ही जाते हैं उसको। कोई उसकी वैक्सीन रहती हो तो ये दूसरी साइड करो ज़रा। तो इंशाल्लाह एक गर्मी का स्ट्रेस, हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी ने अभी भी हमारी जान छोड़ी नहीं है। बारिशें हुई हैं साइडों पे, लेकिन हमारे पास बारिश नहीं हुई। तो बहरहाल जी ये बच्चा मैं आपको वैसे चेक करवा रहा हूँ, बाकी आपको इंशाल्लाह मैं ये जो नए हमारे पास आ रहे हैं ये भी चेक करवाऊँगा, और इनके वज़न भी ले जाओ गे इनू बनो। ये नाल दूसरा लेके आइयो, एक चीना जा ऐसे छोटा। और ये जी माशाल्लाह बछड़े की क्वालिटी देखें। जो दोस्तों इस चीज़ को समझते हैं ना कि जो देसी जानवर है जो प्योर में है, उसके जो एसओपीज़ हैं वो आप चेक करें। इधर लेके आओ बराबर तैयार मोड़ के। ये भी अबू बकर सद्दीक साहब हैं कराची से। बस रोको ज़रा। ये असल में नकेल नहीं डाली है ना, तो ये ज़रा अभी इसको महसूस कर रहे हैं, ये कुछ दिन लगेंगे इनको। और माशाल्लाह कंबल का कंबल है आगे। प्रोफेशनल वीडियो बने तो ये बछड़ा जो है ना, इसकी बड़ी बड़ी डिमांड है। इधर दोबारा आगे ले आके आओ। और इसका नाफ झालर और लेंथ में भी हर लिहाज से बस इतने बस खड़ा रहने दो, इनू ना तोड़ो। लेंथ, फेस और नाफ झालर और प्रिंट में जोड़ों में माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है। छोटा है अभी, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको, अब ये भी माशाल्लाह हो गया सेट। और नए जब आते हैं तो कई दफ़ा उनकी खुराक पीछे से पता नहीं क्या क्या खाते आते, तो हमारे पास कई दिन खाते भी नहीं हैं। ऊपर से फिर इनकी वो डवर्मिंग के सीन और ये दूसरे तीसरे, तो इस वजह से जानवर मज़ीद स्ट्रेस में चला जाता है। तो टाइम लग जाता है, 15-20 दिन ज़ाया हो जाते हैं इस मामले में सेट करने में। तो उसके बाद माशाल्लाह फिर सेट हो जाते हैं। ले जाओ। बाकी इंशाल्लाह मैं जो मेरी जो परचेजिंग है, जो मैंने ख़रीद के दिए हैं दोस्तों को पलाई के लिए, वो बछड़े इंशाल्लाह मैं आपको शाम की वीडियो में भी दिखाऊंगा। और हर तरह के जो बछड़े हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको खोल के अकेला अकेला जानवर चेक करवाऊंगा, उसके वज़न के बारे में भी बताऊंगा कि ये ग्रोथ हमारे पास इसकी आ रही है और ये हम इसे खाने के लिए भी दे रहे हैं। तो बाकी मेरी व्हाट्सएप के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक कैटलॉग में एक और भी ऐड करूंगा कि वंडा हमारा जो है उसमें हम डालते क्या क्या चीज़ें हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल हैं। कई दोस्त मुझे सिर्फ ये फ़ोन करके, कराची के ख़ासकर, कि आप वनडे के अंदर कौन सी चीज़ें डालते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नाजायज़ हो, मतलब कि वो हराम हो। तो ऐसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारे ना वनडे के अंदर। इंशाल्लाह सारी हलाल हैं और बड़ा अच्छा गोश्त भी होता है। और ये वाला जो बच्चा खड़ा है ये फार सेल है हमारा।
ये हम लेके आए थे, ये भी सेल नहीं हुआ। इसकी दरअसल में वीडियो मेरे से बनी नहीं थी, तो ये फार सेल है, अगर कोई दोस्त ख़रीदना चाहे तो। लेंथ हाइट में, छोटे फेस में, नाफ झालर में माशाल्लाह अच्छा बच्चा। ये ओहो हट, ये देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको सारे जो बच्चे हैं वो चेक करवाएंगे। और ये हैं जी अशरफ साहब की बछड़ियाँ दूध वाली। ये इस वैसे अब ये नहीं पी रही लबवा, ये वनडे के ऊपर है। पाकिस्तानी ब्राह्मण है, और पाकिस्तानी ब्राह्मण जो होते हैं इनका ख़ासकर अमूमन जो आप मंडियों से ख़रीदते हैं या ऐसे, तो इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बाकायदा प्रॉपर होता नहीं कि इसका बाप कैसा था, ये वो इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानता है इनको, ठीक है। बहरहाल जानवर आपके सामने खड़ा है, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। और ये है जी प्योर ब्राह्मण कोहे नूर, फीमेल है, तीनों फीमेल है अशरफ साहब की। और इसका नाम उन्होंने रखा है कोहे नूर। इसका बाकायदा सर्टिफिकेट है, कनेडियन ब्राह्मण है ये, कनेडियन ब्राह्मण है। इसकी फील्ड थोड़ी डिस्टर्ब रही है हमारे पास कुछ चीज़ें, तो अब जाके इसको हमारी समझ आई है और हमें इसकी आई है। तो माशाल्लाह अब इसने खाना भी शुरू किया है और ये हमें अपने वजूद में बेहतर नज़र आना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अशरफ भाई का जो शौक़ है अज़ीज़ कैटल फार्म, इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश से बढ़ के उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। और इस ब्राह्मण को हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बहरहाल अब हमारी टेंशन ये ख़त्म हुई है कि ये अब आ गई है फीड के ऊपर। पहले ये फीड के ऊपर आ ही नहीं रही थी, माँ के बगैर आई थी, ये 3 माह की थी, अब हमारे पास आई थी। तो माँ इसके साथ होती फिर शायद हमें इतनी परेशानी ना देखनी पड़ती। तो कई दफ़ा आप देखते हैं हमारी एक ही गाय के नीचे 2 बच्चे पी रहे होते हैं, तो साथ में ये ब्राह्मण पी रही होती है। ये है प्योर ब्राह्मण, इसका कोड शोड हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। इसके वालिद का बाप जो है इसका, उसका सारा टोटल डाटा सर्टिफिकेट पूरा देती है कंपनी साथ में। और ये आ गई जी, इसका नाम है गज़ल, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। अच्छा, इसकी खुराक अच्छी है, इसका वजूद भी आपको बता रहा है, फुल गोल है। एक अल्लाह पाक ने हुस्न भी बड़ा दिया है माशाल्लाह, खूबसूरत है बहुत, नाफ झालर में। तो ये एक आम चोलस्तानी गाय से पैदा हुई है बच्ची, इसका कोई ख़ास वो नहीं थी खूबसूरत माँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये भी अशरफ साहब की है, इसका नाम गज़ल है। तो फोकस है पूरा इंशाल्लाह, सारे एक एक जानवरों के ऊपर फोकस है। तो आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह ये सारी बातें सारा साल चलेंगी। सारा रिकॉर्ड जो है हमारा वो आपके साथ सारा ही ऑनलाइन रखेंगे, हर चीज़ आपके सामने रहेगी सारे जानवरों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। इंशाल्लाह फिर आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे शाम को। अल्लाह हाफ़िज़।